तो क्या सोचे, कुछ ऐसा शेप दें अपने करियर को कि हमारी सक्सेस स्टोरी दुनिया पर है, या जहां तक हम सीमित हैं किसी और की स्टोरी पढ़ के वहीं तक रहें। तो आगे का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने करियर रूपी गंगा जी में बिना थाह मापे हुए डुबकी लगाने का फैसला कर लिया है। तो चलिए आज से अपने करियर का सफर शुरू करते हैं, सिफर से शिखर तक। हमारे पेरेंट्स ने हमें बेसिक एजुकेशन दे दी है, मतलब 10th कंप्लीट, 12th कंप्लीट। उसके बाद का जो फैसला है आपको क्या लगता है, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए या अब हमें खुद लेना चाहिए? मतलब मुझे ग्रेजुएशन करना है, और अगर ग्रेजुएशन करना है तो कौन से स्ट्रीम से करना है, ये फैसला पेरेंट्स कैसे ले सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। इवन मैं साइंस लूं, आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं, ये फैसला भी क्या पेरेंट्स का होगा या मेरा खुद का होगा? या मैं इवन ग्रेजुएशन में एडमिशन ले तो रहा हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो एक्टिंग में है, मेरा इंटरेस्ट मास कम्युनिकेशन में है, डिजिटल मीडिया बहुत ही बूमिंग टेक्नोलॉजी है। इवन ना जाने इससे अलग और लीक से हटके ना जाने कितने डोमेन ऐसे मार्केट में है जिसमें मैं करियर बनाना चाहता हूं या मैं बना सकता हूं। तो सच यही है माय डियर फ्रेंड्स कि आज जो मेरा इंटरेस्ट है या कल को जाके क्या वो जरूरी है कि वो इंटरेस्ट बना रहेगा, वो इंटरेस्ट बदल जाएगा। ये इंटरेस्ट आज है या बदल जाएगा, ये भी फैसला उनका नहीं, ये भी हमारा ही होगा। वो भी सिर्फ मुझे ही पता होगा, क्योंकि मैं खुद कितने पानी में हूं, मुझसे बेटर मेरे बारे में कोई जानता ही नहीं होगा। साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रहे कि आप में से यदि कुछ लोग दो नाव की सवारी करने का सोच रहे हैं, वो भी ठीक नहीं होगा। वो इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उससे या तो डूबेगा नाव या डूबेंगे हम। मतलब ये कि मैं एसएससी, सिविल सर्विसेज या बैंकिंग किसी भी चीज की तैयारी करना भी स्टार्ट कर देता हूं, साथ के साथ ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के साथ ही कोई टेक्निकल कोर्स भी ज्वाइन कर लेता हूं। ये है 2-3 नाव की सवारी, ये गलत होगा। यदि कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो याद रहे कि चाहे वो सिविल सर्विसेज की, चार्टर अकाउंटेंट की, एसएससी की सिर्फ तैयारी ही होती रहेगी, होगा नहीं। आपसे एक राज की बात शेयर करूं, यहां तो अपने जीवन के सालों एक ही रास्ते पर चलता रहा हूं, तब भी ऐसा अभी भी लगता है कि हमसे ना जाने कई लोग मीलों आगे हैं। आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना कि यदि एक ही रास्ते पे चलता रहा और उसमें एक्चुअल में सफलता नहीं मिला तो हम कहीं की नहीं रहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ सेफ साइड साथ के साथ रखना चाहिए, ऐसा आपके मन में चल रहा होगा। तो आपकी बात मानते हैं और सुनने से 2 रास्ते पे ही चलते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, आईटीआई, डिप्लोमा, आपका जो दिल करे उसमें एडमिशन। ठीक है, ये मैंने आपके दिल की सुनी, लेकिन ये आपको साथ के साथ याद रखना है कि ये सारे के सारे डिग्री आपको जॉब पाने के लिए एलिजिबल बनाने का काम करेगा, ये एम्प्लॉयबल बनाने की गारंटी अब नहीं रही। तो चलो, अब डिग्री करने का मन बना लिया, तो इनमें से अगर मुझे कोई डिग्री करना है तो उसके भी अब 2 रास्ते हैं। अब इन 2 रास्ते में क्या क्या, एक है रेगुलर कोर्स, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस। दोनों की अपनी खूबियां भी है और खामियां भी है। रेगुलर से करता हूं तो मैं कॉलेज लाइफ जीता हूं कि जो कि बहुत जरूरी है, मैं लाइफ एथिक्स सीखता हूं, वो भी बहुत जरूरी है, जो कि अगर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से करूंगा तो ये चीज उसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कॉरेस्पॉन्डेंस की खामियां हैं, रेगुलर की ये खूबियां हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे हम में से लोग ऐसे भी मजबूर होंगे जो रेगुलर का कोर्स नहीं कर पाते होंगे। मतलब जो किसी न किसी रीजन की वजह से रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते हैं, और किसी मजबूरी के कारण उन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस से एडमिशन करना होता है, प्राइवेट से एडमिशन लेना होता है। ऐसे में क्या वो वाकई उनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। यदि कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन तब जब आपको अपने लाइफ का विजन पता हो। मैं आप लोगों को कई सारे ऐसे लाइव एग्जांपल बताना चाहूंगा जो रेगुलर से ना करके कॉरेस्पॉन्डेंस से एडमिशन लिया, और उस अपने जो 2-2.5 साल 3 साल का जो टाइम था, उस टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। और आप लोगों को एक बात की बहुत खुशी मिलेगी कि उस टाइम फ्रेम को जो उन्होंने यूटिलाइज किया था, उसके बेस पे आज वो बहुत अच्छे पोजीशन पे, जो कि यदि वो रेगुलर से एडमिशन लिए होते तो आप लोगों को बता दूं कि वो इस टाइम का बेनिफिट नहीं उठा पाते। रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस में ये बहुत बड़ा फर्क भी है। तो ये था हमारा पहला नाव, जिस पे पैर रखे बिना आप ये नदी जो है
करियर रूपी नदी उसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको बनाता है एलिजिबल, और एलिजिबल बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन करना मस्ट है। ये कई लोग आप में से ऐसे होते हैं कि अंडर ग्रेजुएट भी कर लिया और काम चल जाएगा। काम मत चलाइए जिंदगी में, है ना। आपका ग्रेजुएशन करना मस्ट है जॉब के लिए एलिजिबल बनने के लिए आज के डेट में। तो अब बात करते हैं दूसरे नाव पर पैर रखने की। तो यदि हम में से कुछ लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने दूसरे नाव पर पैर रखने का फैसला कर ही लिया है, तो क्यों ना उस नाव पर पैर रखें जो कि आज के डेट में भी नीड है और आने वाले समय की सबसे बड़ी डिमांड बनने वाली है। बनने वाली नहीं है, बन चुकी है। उस दुनिया का नाम है डिजिटल दुनिया। तो उस डिजिटल दुनिया पे क्यों ना पैर रखें। तो दूसरे नाव पर पैर डिजिटल दुनिया में रखते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी, इस आईटी को बिल्कुल जीरो से, आई एम टॉकिंग अबाउट सिफर, तभी मैंने ये बोला था सिफर से, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करते हैं सीखना इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। भले ही मेरी एसेंशियल नॉलेज है भी, तब भी इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि कल के डेट में अगर हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, मैनेजर, कुछ भी बन भी गए, तब भी ये जो दूसरे नाव पर रखा था ना पैर, उस नाव पर पैर रखना घाटे का सौदा नहीं होगा। तो यहां मेरा जीरो से आईटी में स्टार्ट करने का मतलब यह है आप लोगों से कहना कि बेसिक कंप्यूटर लर्निंग से स्टार्ट करते हैं, या हमने कर भी रखा है, या हमें बेसिक एसेंशियल नॉलेज ऑलरेडी है भी, तब भी उसे क्यों ना रिफाइन करते हैं। तो क्या कहते हैं, अपने करियर के सिफर से शिखर तक के सफर को स्टार्ट करने के लिए आपको वक्त चाहिए, या उसका पहला दिन आज ही है। बस आपको अपने करियर का सफर शुरू करने के लिए आपसे खुद से ही एक सवाल करने को कहता हूं। कंप्यूटर फंडामेंटली तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपका लेवल क्या है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, बेसिक कंप्यूटर, उसमें आपका लेवल क्या है। बेसिक कंप्यूटर में भी बात करें, जैसे कि टाइपिंग स्पीड मेरी तो अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी है क्या, एडवांटेज है। साथ के साथ अगर मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड, एक सिंपल सा एचआर सीट या इन्वेंट्री का सीट बनाने के लिए दे दूं, एक्सेल में क्या बना सकते हैं। जब आपने वर्कशीट बना लिया या लेटर ड्राफ्टिंग कर लिया, तो अपने किए हुए काम को अपने बॉस के सामने आपको प्रेजेंट करने की कला है। मतलब मैं कह रहा हूं एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट बनाने की बात, अगर आपको आता है तो वो भी एडवांटेज है। ये मैंने जितने भी बेसिक स्किल्स की बात कर रहा हूं, इन सब में आपको अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को झांकने के लिए बोल रहा हूं कि आप अभी कहां हैं। बस आपको आज ही ये खुद से सवाल करना है, और सवाल करने के साथ साथ खुद को एनालाइज भी करना है। झूठा एनालाइज नहीं, खुद को एक्चुअल में झांकना है कि सच में ये चीजें मेरी अच्छी हैं। एनालाइज करना है, और अगर कहीं लैक कर रहे हैं उसको इंप्रोवाइज करना है, और वो भी कब से, आज से। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आपके मन में हजारों सवाल उभरेंगे। वो ये सवाल कि सर ये कर लिया, मान के चलते हैं कर रहा हूं, या आपके कहने पे मैंने कर लिया इतना काम, तो व्हाट नेक्स्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट के बेस पे करियर गाइड करने और सही रास्ता चुनने और उस पे अमल करने के साथ साथ उस पर चलाने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी। सिफर से शिखर तक के सीरीज में करियर ऑप्शन, जो हम लोगों के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का मुद्दा होता है, वो वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होने वाला हूं। लेकिन आपको जो काम आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो काम आप तब तक मेरे लिए करके जरूर रखना। ऑन द एंडिंग नोट, इट्स टाइम टू चेंज योर ऑप्टिमिज्म इनटू योर पैशन।